2025 महाकुंभ की तैयारियां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। भारतीय रेल, जिसको देश की लाइफलाइन माना जाता है, वो भी तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सीनियर डीसीएम ने की। महाकुंभ 2025 आगाज के कुछ ही दिन बचे हैं। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को होगा। लगभग 2 माह चलने वाले इस महापर्व में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय रेलवे पर यात्रियों की अपार भीड़ का दबाव रहेगा। सुरक्षा, यात्रा प्रबंध तथा रूट डाइवर्जन आदि विषयों पर बात करने के लिए रेलवे के डीसीएम प्रयागराज मंडल हिमांशु शुक्ला ने बताया कि महाकुंभ में रेलवे प्रशासन की तरफ से अत्यधिक भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसके तहत वो वॉलंटियर पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसे करेंगे। रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवान, जीआरपी के जवान, लोकल पुलिस का समन्वय इस बार के महाकुंभ में रेल प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। रेलवे सुरक्षा की दृष्टिकोण से बम स्क्वाड, एटीएस, डॉग स्क्वाड यूनिट स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी रखेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के अलग अलग स्टेशनों के अलग अलग रंग के टिकट की अनूठी व्यवस्था इस बार रेलवे प्रशासन ने की है। पिछली बार प्रयागराज कुंभ के दौरान होने वाली दुर्घटना के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने सारी तैयारियों को पूरा कर लिया है। हिमांशु शुक्ला ने बताया कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। प्रयागराज संगम के पास दोनों से निगरानी की जाएगी, जिनका सेंट्रलाइज एक केंद्र बनाया जाएगा और तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से संगम तक जाने के लिए पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। ये जो कुंभ है ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। इसके पूर्व 2013 में हुआ था। 2013 के पूर्व जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। 2025 के महाकुंभ के लिए हम लोगों ने बहुत वृहद स्तर पर तैयारियां की हैं। ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को हम लोग किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्मों से संगम एरिया तक जो परिवहन है वो करवाएंगे प्रशासन के सहयोग से। और नहान के बाद जब वो लोग संगम से चलेंगे तो हमारे जो 9 स्टेशन हैं उनके माध्यम से वो कैसे स्पेशल ट्रेनों को प्राप्त करेंगे और अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसका एक पूरा एक होलिस्टिक प्लान है जिसमें सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट हैं। सिविल डिफेंस की टीम काम करेगी, फायर फाइटिंग की हमारी टीम काम करेगी, और जो रैपिड एक्शन टीम है वो हमने बनाई है, क्विक रिस्पॉन्सिव टीम बनाई है। किसी भी किस्म की अनहोनी को ना होने देना, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सारा जो आरपीएफ ने इस बार नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। ड्रोन से भी हम लोग सारा सर्वे फीड प्राप्त कर रहे हैं। ड्रोन की जो लिमिट है वो 5 किलोमीटर एरिया तक के फीड को और 100 फीट की ऊंचाई तक के, उस ड्रोन का परीक्षण तो मैंने अपने सामने करवाया था। तो 5 किलोमीटर की परिधि और सरकमफरेंस के एरिया को और 100 फीट की ऊंचाई तक के सारे फीड को ड्रोन अपने फीड में ले लेगा। एक एक घटना की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कंट्रोल बनाया हुआ है, और वहां पर हमारे जो रिस्पेक्टिव जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं और साथ में हमारे रेलवे के अफसर हैं, हमारी जो सुरक्षा बल की जो टीम है वो निरंतर इस काम में लगी हुई है। देखिए, इतने बड़े वृहद स्तर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने टिकटिंग की बहुत व्यापक स्तर पर व्यवस्था करी है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रयागराज जंक्शन में श्रद्धालु जैसे ही हमारे जॉनसनगंज और लीडर रोड से जब स्टेशन एरिया की तरफ आएंगे, यानी सिटी साइड की तरफ आएंगे, तो उनको 4 बड़े इनक्लोजर हम लोगों ने प्रदान किए हैं। प्रत्येक इनक्लोजर में 3,000, 2,500 से 3,000 तक के यात्रियों को हम अच्छे तरीके से समावेशित कर सकते हैं। इनक्लोजर के भीतर प्रवेश वही यात्री कर पाएंगे जिनके पास कलर कोडेड और जो समुचित दिशा है उसके टिकट होंगे। तो वो टिकट देने के लिए हम लोगों ने एटीवीएम मशीनों का प्रबंध किया है। लगभग 44 एटीवीएम मशीनें केवल आपके प्रयागराज जंक्शन में रहेंगी। 40 आपके यूटीएस टिकट काउंटर रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने पहली बार, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मोबाइल यूटीएस की व्यवस्था की है, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने अप्रिशिएट किया था अपने इस दौरे में। तो वो जो हमारी
जो जनता है उसको दिक्कत ना हो और क्यू बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए हम लोगों ने 96 मोबाइल यूटीएस का प्रबंध किया है, जो अलग-अलग स्टेशंस पे मौके पे जा जाके यात्रियों को टिकट उपलब्ध करा सकेंगे। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।